time to withdraw U.S. forces. जब अफगान फोर्सेस खुद नहीं लड़ी तो अमरीकी फौजी क्या कर सकते हैं? सदर अशरफ गनी ने तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा नहीं माना। अमरीकी सदर की वजाहतें। जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त, कोई पछतावा नहीं। चीन और रूस ने अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। दोनों ममालिक की ख्वाहिश अमरीका अफगानिस्तान में डॉलर खर्च करता रहे। काबुल में 2 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालिबान का सरकारी मुलाजमीन के लिए मुआफी का ऐलान, काम पर वापस आने की हिदायत, हिफाजत और बिला खौफ खतर फराइज सर अंजाम देने में आज़ादी की यकीन दहानी। 2 दिन बाद टीवी चैनल्स पर खवातीन एंकर्स की वापसी। अमरीकी और बरतानवी टीवी चैनल्स की खवातीन सहाफ़ी सर ढांप कर रिपोर्टिंग में मसरूफ। काबुल में तालिबान जंगजू थीम पार्क का लुत्फ उठाते रहे। काबुल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। भारतीय एयरफोर्स का त्यारा 120 रुकनी सफारती अमले को लेकर जामनगर पहुंच गया। हजारों अफराद एयरपोर्ट पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज हामिद करज़ई एयरपोर्ट से रवाना होने वाले अमरीकी त्यारे के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। फौजी त्यारा 640 अफराद को लेकर काबुल से कतर गया। त्यारे में जगह न मिलने पर लटकने वाले 3 अफराद गिरकर जाँ बहक हुए। गैर तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाए या नहीं, काबुल में तालिबान के सीनियर लीडर आमिर खान मुत्तकी और अफगान रहनुमाओं में मुज़ाकरात। अफगान रहनुमाओं में साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला शामिल। तालिबान को सेंट्रल बैंक में मौजूद अफगानिस्तान के अरबों डॉलर तक रसाई नहीं देंगे। अमेरिका का ऐलान। IMF के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक सेंट्रल बैंक में 9 अरब 40 करोड़ डॉलर महफूज थे। अफगान सेंट्रल बैंक के सरबराह अजमल अहमदी मुल्क से फरार। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी करेंसी की कदर में कमी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 0.3% गिर गई। अफगान पनाहगजीनों के लिए दुनिया अपनी सरहदें खोल दे। बरतानिया आबादकारी लाहा अमल तश्कील देने लगा। तुर्की का अफगान पनाहगजीनों को रोकने के लिए ईरानी सरहद पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का ऐलान। तुर्क वज़ीर दिफा ने कहा, ये तासुर बरकरार रखना चाहते हैं, हमारी सरहदें पार करना नामुमकिन है। पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ मिलकर 1 साल में भारत पर हमला कर सकते हैं। रहनुमा BJP सुब्रमण्यम स्वामी का भारतीय आवाम को भड़काने का नया हरबा। गुज़िश्ता हफ्ते स्वामी ने मोदी सरकार से काबुल में 20,000 भारतीय फौजी भेजने का मुतालबा किया था। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, TTP के दहशतगर्द अफगान सूबे नूरिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए मुकम्मल तैयार। चमन तुर्खम बॉर्डर ओपन, तिजारत जारी है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी का मुतालबा। लीगी रहनुमा नैब पर भी खूब गर्जे बरसे। सवाल उठाया, एहतसाब इदारे को हुकूमत के महंगे LNG मुआहदे क्यों नजर नहीं आते? चेयरमैन नैब तब्दीली सरकार के खिलाफ भी तहकीकात कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती कमेटी के फैसले पर ब्रीफिंग। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी की मदद से होंगे। शिबली फराज ने साफ बता दिया। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया। 75 सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए। अपोजिशन मुखालिफ बराए मुखालफत की बजाय हक़ाइक़ पर बात करे। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में EVM का ट्रायल होगा।
तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौथी आजाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने 34, अपोजिशन के उम्मीदवार मियां अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 24 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। आमदन से जायद असासाजात का केस, खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी 2 साल से गिरफ्तार, नैब ने ताहाल सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, केस की समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने पंजाब असम्बली सलमान नईम को बहाल कर दिया। नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार। जहांगीर तरीन की सलमान नईम से मुलाकात, रुकनियत बहाली पर मुबारकबाद दी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई। ओपोजिशन खुद इंतशार का शिकार, मुखालिफिन की दाल 2023 तक नहीं गलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद भी वजीर आला से मिले। लोकल बॉडीज एक्ट के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास, आइंदा चंद रोज में तलब करने का फैसला। दो बड़े शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, कराची में एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज न होने से मुश्किलात। लाहौर में साइनोवैक की पहली और दूसरी, साइनोफार्म की दूसरी डोज दस्तयाब नहीं। पंजाब और सिंध के महकमा सेहत ने वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की तरदीद कर दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 95 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3221 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव तेज, पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में मुतासरीन की तादाद 379 तक जा पहुंची। सिंध फीकस आमदन में सहरे फिरिस्त, पंजाब का दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा, बलोचिस्तान का चौथा नंबर। सिंध में सालाना फीकस आमदन 2,22,752 रुपए तक पहुंच गई। रीजनल GDP में पंजाब आगे, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान बिल तरतीब पीछे। गाड़ियों के टोकन टैक्स अब दूसरे सूबे में जमा नहीं कराए जा सकेंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कानून साजी के लिए समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। मंजूरी के बाद गाड़ियों के टोकन टैक्स के दूसरे सूबे में अदायगी पर पाबंदी आयद हो जाएगी। ड्राइवर्स के एहतजाज के बायस सर्विस 2 रोज से मुअत्तल। पंजाब ट्रांसिट अथॉरिटी और महकमा ट्रांसपोर्ट ने ताहाल कोई एक्शन न लिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। शोहदाए करबला का पुरसा देने के लिए शहर शहर मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर होगा। MA जिना रोड कंटेनर्स लगाकर बंद। गुजरगाह पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। लाहौर में पांडो स्ट्रीट, कृष्ण नगर से मरकजी जुलूस बरामद होगा।